नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। जनता से राय ली गई, जनता से राय पूछी गई और उसके आधार पर येसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, यानी अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतती है तो गढ़वी मुख्यमंत्री होंगे। एक टीवी चैनल का एंकर मुख्यमंत्री होगा। पंजाब में एक कॉमेडियन भगवत मान, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और जनता से राय पूछी गई थी। उससे पहले कहा जाता है कि जब तक भगवत मान को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया गया था तब तक आम आदमी पार्टी चुनाव पंजाब में जीत रही थी, लेकिन जीतते जीतते रह भी जा रही थी और बहुत ही तेजी से ग्राफ ऊंचा गया आम आदमी पार्टी का पंजाब में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी भगवत मान को घोषित किया पंजाब में। ये सी वोटर एबीपी न्यूज़ का जो वीकली ट्रैकर है उसमें सामने आया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि येसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने के बाद क्या गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। ओबीसी वर्ग के हैं, 1% आबादी है, चारण हैं, ये कहा जाता है कि इनकी ज़बान पर सरस्वती बरसती है, 40 साल के हैं, युवा हैं। सौराष्ट्र में किसानों की समस्या अपना एक जो टेलीविज़न चैनल चलाते थे उसमें 8 से 9 का रात का प्राइम टाइम शो करते थे जिसमें किसानों की समस्या उठाते रहे थे। सौराष्ट्र इलाके से आते हैं तो कहाँ तो माना जा रहा था कि केजरीवाल एक पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उन्होंने इसका वादा भी पहले किया था, लेकिन कहाँ एक गढ़वी को, ओबीसी समाज को। हालांकि ओबीसी समाज 48% है, गुजरात में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज ही आता है, लेकिन पाटीदारों का जो राजनीतिक रसूख है, जो राजनीतिक दबदबा है, जो राजनीतिक हनक है, वो गढ़वियों की बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इतना बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल ने क्यों लिया। कहा जाता है कि पाटीदारों के अंदर जैसे गोपाल अटारिया थे, कुछ और भी पाटीदार समाज के नेता हैं जो अभी बीजेपी छोड़कर या आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर। अगर उनमें से किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार के रूप में पेश करते तो बाकी समाज नाराज़ होता, बाकी नेता नाराज़ होते। तो इसमें कुल मिलाकर क्या होता कि पाटीदारों में वो एकता स्थापित नहीं हो पाती। पाटीदार आप जानते हैं कि करीब 14-15% है, कड़वा पटेल करीब 8% है, लहुआ पटेल करीब 6% है और करीब 36 सीटों पर इनका असर माना जाता है। इनकी वजह से कोली समाज और दूसरे समाज के लोग भी सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसमें पटेल या पाटीदार जाते हैं। तो मोटे तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि 40, 41, 42 सीटों तक पर इनका असर होता है। बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र पटेल है। पहले भी आपको ध्यान होगा कि पटेल नाराज थे, पाटीदार समाज के लोग नाराज थे, तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने पहले वो आनंदीबेन पटेल भी मुख्यमंत्री रही है, हार्दिक पटेल भी जैसे तैसे हैं, उनको भी कांग्रेस से निकालकर बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। नरेश पटेल जो कि कड़वा पटेलों के बहुत बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी ने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में कहीं जाने नहीं दिया, इस तरह की कुछ व्यवस्था की। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि नरेश पटेल जैसा नेता उनके साथ मिल जाता जिसका पाटीदार समाज में रुतबा भी था, इज्जत भी थी और पैसा भी था। ब्रास का उद्योग चलाते हैं, 800,000 करोड़ के मालिक हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मजबूरी का नाम था, मजबूरी का नाम था येसुदान गढ़वी और इसके अलावा कोई और चेहरा शायद नहीं दिख रहा था और मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा लग रहा था। इसीलिए ये फैसला लिया गया है और चुनाव में करीब करीब 1 महीना बाकी है पहले चरण की वोटिंग में और उससे पहले अभी से ये फैसला लेकर और पहले फेज में चूंकि सौराष्ट्र का ही चुनाव है तो सौराष्ट्र के ही आदमी को बनाना था, तो जल्द घोषित किया करना ज़रूरी हो गया था कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए। अब इसका असर क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी शहरों में ज़्यादा है, शहरों में वो युवा चेहरों को सामने ला रही है, तो किसी पाटीदार को, पढ़े लिखे पाटीदार को मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा जाएगा तो शहरों में तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एक एंकर को, हालांकि वो संपन्न किसान परिवार से आते हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या ज़्यादा उठाते रहे हैं, किसानों की समस्या अपने चैनल के जरिए सामने रखते रहे हैं। तो ऐसे में किसी एक ऐसे शख्स को क्यों बनाया गया जो ग्रामीणों में, जिसकी पैठ किसानों में पैठ ज़्यादा है, जो कि अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं माना जा रहा था आज से कुछ हफ्ते पहले तक। तो इसका मतलब साफ है कि सौराष्ट्र के अंदर
कांग्रेस को ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हुआ तो बीजेपी को नुकसान कम होगा, क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में कांग्रेस का असर ज़्यादा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पिछली बार भी सौराष्ट्र कच्छ की कुछ 54 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 23 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। तो क्या इसका असर वहां उतना होगा, या मुख्यमंत्री पद पर प्रत्याशी घोषित करने से पार्टी को बूस्ट मिलेगा, या पाटीदार समाज नाराज हो जाएगा कि इन्होंने वादा किया था कि पाटीदार समाज से किसी को शख्स को आगे किया जाएगा और देखिए अब अपने वादे से पलट गए, पलटी मार हो गए, यू टर्न ले लिया। एक बड़ा राजनीतिक दांव एक तरह से हम कह सकते हैं कि खेला है। पंजाब में उन्होंने भगवत मान को मुख्यमंत्री घोषित किया, पंजाब में बम्पर जीत हासिल की। उत्तराखंड में कोठियाल को, जो कि करगिल युद्ध के हीरो रहे थे, उनको घोषित किया था मुख्यमंत्री पद का दावेदार, लेकिन वहाँ पर तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी वोट कटवा ही साबित हुई और बाद में जो उनके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे वो खुद बीजेपी में चले गए। गोवा की बात करें, गोवा में पालेकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी वहां 2 सीटें जीती थी, लेकिन अमित पालेकर खुद अपना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए थे। तो कहीं प्रयोग सफल हुए हैं, कई प्रयोग असफल हुए हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ इससे क्या थोड़ा सा ऊंचा बढ़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 1-2 हफ्ते से प्लेटो पर आ गई है। अब ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा, प्लेटो आ गया उसका। तो कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ नया ऑप्टिक्स करना है। तो क्या ये एक नया चेहरा सामने देने से, जो सौराष्ट्र की जनता के लिए जाना पहचाना चेहरा है, सामने देने से क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।